नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मांझर। अब रुख करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से बड़ी खबर का। लगातार तूल पकड़ता जा रहा है जयपुर शिया वक्फ इमामबाड़ा का मामला। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर नहीं होने पर आक्रोशित हुई महिला। सरकार को दी कड़ी चेतावनी, बोले विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी जयपुर में शिया वक्फ इमामबाड़े का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं इमामबाड़े में इकट्ठी हुई और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बाल मुकुंद आचार्य लगातार एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। जब तक बाबा पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो उनका आंदोलन इस तरीके से जारी रहेगा और शिया समाज इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगा और उनको सजा दिलाकर रहेगा। बड़ा अफसोस की बात है कि जयपुर के अंदर बाल मुकुंद आचार्य जो एमएलए है हवा महल का, वो लगातार जयपुर का माहौल खराब करने में लगा हुआ है और नफरत फैला रहा है। अफसोस की बात यह है कि जयपुर जो टूरिज्म का पैलेस है और जो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है, इसको वो बदनाम कर रहा है। दूसरी चीज कि जब ये नफरती आतंकवादी लगातार यहाँ पे नफरत फैला रहा है, हम शुक्र अदा करते हैं जयपुर की जनता का कि उसने सब्र से काम लिया है और इस आतंकवादी की शे में काबू में नहीं आ रही। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इस नफरती आतंकवादी के खिलाफ प्रशासन कोई भी काम नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा है और एफआईआर तक नहीं ले रहा है। आखिर क्या वजह है कि आप ऐसे नफरती आतंकवादी को जयपुर में खुला छोड़ रहे हो जो यहाँ का माहौल बिगाड़ रहा है? हम दरखास्त करते हैं प्रशासन से कि आप इमीडिएटली ऐसे नफरती आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई करें और जयपुर की अमन शांति को बचाने का काम करिए, क्योंकि आपके हाथ में है जयपुर की अमन शांति को बचाना। शोएब भाई, आज शिया समुदाय की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन का कहा गया था, लेकिन एक डेलीगेशन जो कुंवर राजदीप से मिला उसके बाद ये धरना स्थगित कर दिया गया, तो क्या बातचीत हुई? देखिए, ऐसा है कि कुंवर राजदीप साहब से जो बातचीत हुई उसके अंदर उन्होंने वक्त मांगा 2 दिन का, और अभी आरती डोगरा साहिबा भी आई हुई थी, उन्होंने भी 2 दिन का वक्त मांगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि जो ये शिया समुदाय है ये 2 दिन बाद जलता गेट को थाने को घेरेगा और हम यकीनन इनके साथ खड़े हुए हैं और हक लेके रहेंगे। एफआईआर उसके ऊपर होगी, उसकी होती है तो पूरा जयपुर जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं वो भी आएंगे और इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। मेमना जी, अभी डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा जी यहाँ आए, आप लोग इनसे बातचीत हुई, तो क्या बातचीत हुई, क्या समझाई गई? देखिए, वो हमें आश्वासन देके गई है कुछ दिनों का, और उन्होंने ये कहा है कि कुछ दिनों के लिए हमें वक्त दीजिए। हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए ऊपर मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी तीसरी डिमांड है, ये हमारी शिकायत तीसरी है। पहले इन्हीं बाल मुकुंद ने इधर जल विभाग में के द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन खुदवाई थी। वक्फ बोर्ड की जमीन है, जब कोई सरकारी विभाग किसी सरकारी विभाग की जमीन पर काम करना चाहता है तो वो पहले नोटिस भेजता है, एक लेटर भेजता है। जल विभाग ने वक्फ बोर्ड को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इत्तला नहीं दी और यहाँ पर 400 मीटर की खुदाई में पाइपलाइन डाल दी। पहली शिकायत हमारी ये गई थाने में। दूसरी शिकायत जो इमाम हुसैन का 40 का 26 अगस्त का था, 26 अगस्त का जो जुलूस था उसमें बकायदा, जिस दिन जन्माष्टमी भी थी, उसमें आके बकायदा कूदे, गाड़ी से उतर के हमारे बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की। जो इमाम हुसैन के तबरुकात होते हैं उन्हें गाली गलौज की उन्होंने, और बड़ी गंदगी से बहुत बदतमीजी यहाँ से ऐसे करके लैंग्वेज इस्तेमाल की। हमने उसकी भी शिकायत दर्ज की, एफआईआर उसकी भी नहीं हुई। अब उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई। अब वो औरतों में घुस के आ गए, औरतों के साथ बदतमीजी की, तू तड़ाक की, हमारे धर्मगुरु के साथ तू तड़ाक की, हमारे धर्म स्थल पर जूते लेकर आ गए वो। तो देखिए, उन्होंने ये दावा किया है कि ये शिव जी का स्थान है, ये मंदिर है। तो मैं अपने भाषण से या अपनी बात से आपके मीडिया के चैनल से इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि भैया धर्मगुरु जी, अगर आपके शिव जी का आसन था तो जूते लेके कैसे आ गए आप उस आसन के पास?
मैडम, जिस तरीके से डीसीपी नॉर्थ आश्वासन देके गई है कि 2 दिन में बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, फिर तो प्रदर्शन हमें आने में बताएंगे आपको, और हम आपको सारी इत्तला पूरी मीडिया को साथ लेके चलेंगे, हम प्रशासन को भी साथ लेके चलेंगे। कानून तोड़ेंगे नहीं, इस तरीके का कोई कानून नहीं तोड़ेंगे हम, लेकिन हम पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो फिर मैं ये कहूंगी, जरूर कहूंगी कि फिर पुलिस थाने एरिया में बनाए क्यों है, ताले लगा दीजिए और आम जनता को छोड़ दीजिए, फिर वो अपना न्याय और अन्याय का इंसाफ खुद इस प्रशासन से मिलने के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। अब डीसीपी नॉर्थ यहाँ आई थी और उन्होंने शिया समुदाय के लोगों से बातचीत की। क्या बातचीत हुई, किस तरह का आश्वासन दिया? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 3 दिन से लगातार हम पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो हमें हमारी एफआईआर के ऊपर आश्वासन दिया जा रहा है बराबर, लेकिन हमने जब हमारे को आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे तो हमने प्रशासन को ये चीज़ ताकीद की थी कि हम शनिचर के दिन शाम को 5 बजे गलता थाने का घेराव करेंगे। जो जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों के साथ, उसमें सारे समुदाय होंगे, हिंदू और मुस्लिम सब समुदाय मिलके हम यहाँ पर अपनी न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के और आला अधिकारियों ने हमारे से मंगल और सोमवार और मंगल तक का टाइम मांगा है कि हम सोमवार और मंगल तक अगर इसके ऊपर हमको हमारे और उच्च अधिकारियों से बात कर लेते हैं, अगर इस पर हमारे कोई मामला होगा तो ठीक है, नहीं आप आपकी तरफ से आप जो चाहो वो जो भी आपका संवैधानिक तरीके से जो भी आप प्रदर्शन धरना करना चाहो वो कर सकते हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन की इस बात पे हम अटल हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर हमारे लिए हक का फैसला हो। शुरू हो जाओ। चैनल के माध्यम से मैं एक बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो धरना था वो हमने स्थगित कर दिया गया है। कुछ शिया समुदाय के कुछ मौजूद जिम्मेदार लोग कल काशी डोगरा मैडम से मिले थे और उन्होंने यहाँ पे आके ज्ञापन लिया है, फिर से हमें एक उम्मीद दिखाई है, एक नई उम्मीद जगाई है कि वो बाबा बालमुकुंद आचार्य पे कार्रवाई करेगी। हमने एक ज्ञापन दिया है इनको यहाँ पे। यहाँ स्थानीय पार्षद मेरे बड़े भाई सलमान मंसूरी के समय समय पर यहाँ पे सरपस्ती नजर आ रही है मुझे, मैं इनके साथ समय समय पर। भारत देश में यहाँ के संविधान में सभी धर्मों के प्रति धर्मनिरपेक्षता है, सभी को समान अधिकार है, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपने पंथ को, अपनी उपासना के तरीकों को जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान की बात होती है, कानून की बात होती है, लेकिन कहीं न कहीं जयपुर राजधानी में ये देखने में आ रहा है कि धर्म की आड़ में, शक्ल में कुछ भेड़िए हम इंसानी गंगा जमुनी तहजीब को चुनौती दे रहे हैं, शहर का माहौल बिगाड़ने में लग रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह के भ्रम जाल में डाल के आम जनता को, आवाम को भ्रमित कर रहे हैं और दंगे फसाद करके हमें दूध की थैली के लिए सरसरा चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो इमाम बाड़े का आज मसला है, ये इतने वर्षों से जयपुर की जनता को भी पता है कि यहाँ कौन समुदाय रहता है और किस धर्म का ये है और किस तरह वो अपने मातमी तहजीब दिया। जी, महिलाओं के लिए जगह का मामला है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है और इस धर्म समुदाय पंथ के उपासना स्थल पर और रहने के स्थल पर आके और अपने गलत तरीके से नापाक उस तरीके से आता है, जूता चप्पल पहन के जी, उसके उन्होंने कानून को जिस तरह से हाथ में लिया, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है, उस बदतमीजी की इजाजत महिलाओं के प्रति उस व्यक्ति ने शख्स ने की है, जो अपराध किया है, अभद्रता की है, उसकी इजाजत हमारा संविधान, हमारी शरीयत नहीं देती है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को और बीजेपी सरकार में जो जिम्मेदार इस हुकूमत के सरगना है, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह न्याय नहीं होगा, उस अपराध की पंजिका को पंजीबद्ध नहीं किया जाएगा एफआईआर को। जी, तो इसमें सर्व समाज आक्रोशित है, जो गंगा जमुनी तहजीब को और इस तरह किसी भी संप्रदाय के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो।